आप मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। मैं तो कभी उसको मैंने ना पत्रकार माना ना नेता माना, वो तो मैं उसको सड़क छाप गुंडा माना। सीएम ऑफ बिहार। वही ना मैंने कहा कि क्या मजाक है, आपको एक मुखिया बनने की औकात नहीं, आप मुख्यमंत्री ही बन रहे हैं। आप विधानसभा चुनाव जीत ही नहीं सके या लोकसभा चुनाव का ख्वाब देख रहे हैं। ये तो औकात से बाहर। आप पावर स्टार थे तो आसनसोल से पूछ दबा के क्यों भाग गए, है ना? इतने बड़े पावर स्टार थे तो आपका पावर खाली राजपूत बहुल एरिया में दिखता है, आरा में दिखेगा पावर। आसनसोल में आप चूहा बन जाइएगा। नवादा के वो एकमात्र बेटा है क्या? नवादा में तो लाखों आबादी होगी ना तो लाखों बेटे होंगे तो सब सांसद बन। इलेक्शन का माहौल चल रहा है और एक तरफ जो है मनीष कश्यप हो, गुंजन सिंह हो या पवन सिंह हो, तीनों आदमी कह रहे हैं कि अब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी जो है हम चुनाव लड़ेंगे। तो आइए इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमिताभ दास सर हैं जो कि पूर्व आईपीएस भी रह चुके हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि आखिर मनीष कश्यप जो पहले कहते थे कि हमको बीजेपी से टिकट मिल जाएगा, तो उसके बाद जो है तेजस्वी के यहाँ भी तेजस्वी जी करने लगे। इसी सब मुद्दे पर हम बातचीत करें। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका। मनीष कश्यप हो, गुंजन सिंह हो, युवा चेहरा है, सरकार है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लग रहा है कि इस बार जीत जाएंगे? नहीं नहीं, जीत क्या जाएंगे, जमानत जब्त होगी और कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, इन लोग को बिना बात के राजनीति में की एक खुजली हो गई थी, इसको चुनावी खुजली ही कहेंगे। अब एक एक करके मैं सबकी बात करता हूँ। आप मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। मैं तो कभी उसको मैंने ना पत्रकार माना ना नेता माना, वो तो मैं उसको सड़क छाप गुंडा मानता हूँ। आपने देखा होगा कि मतलब सर वो ना नेता लायक है ना पत्रकार लायक। किसी लायक नहीं है, वो सड़क छाप गुंडा है और कुछ नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं दर्शकों को, 2019 में जब पुलवामा कांड हुआ था और 40 जवान शहीद हुए थे, उस समय कुछ गरीब कश्मीरी लोग पटना में ऊनी कपड़े बेच रहे थे। वो लोग अपना गरीब लोग थे, पेट पालने के लिए बेच रहे थे। अब इस मनीष कश्यप ने जाके उन लोग के साथ मारपीट कर दी। बताइए उनकी क्या गलती है, वो कहाँ से आए इसमें शामिल है? तो ये सड़क छाप गुंडा और कुछ नहीं है। और इसका एक वीडियो वायरल हुआ था, गांधी जी के बारे में अनशंट बातें कर रहा था। उसके बाद बीच में जेल गया, फर्जी यूट्यूब सब बनाने के चक्कर में, वीडियो बनाने में। और बिहार में देखिए क्या होता है ना, सोशल मीडिया तो आजकल ऐसा हो गया, लोग आपको एकदम चना के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा था कि अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री है, अगला मुख्यमंत्री है, ये है, मतलब पूरा भौकाल बना दिया था लोगों ने। बिहार में तो जातीय आधार पर भी लोग आपको नेता बनाते हैं, लोग आपके प्रशंसक बनते हैं। पूरा बना दिया गया था कि अब तो बिहार के अगले मुख्यमंत्री हैं, ये हैं, वो हैं, सन ऑफ बिहार, क्या बिहार नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। वही ना मैंने कहा कि क्या मजाक है, आपको एक मुखिया बनने की औकात नहीं, आप मुख्यमंत्री ही बन रहे हैं। क्या ये मजाक है? और देखिए, इतना इसने हाथ पैर मारे और टिकट मिला नहीं। आप पश्चिमी चंपारण से कहते हैं कि हम निर्दलीय खड़े होंगे। चलिए खड़े होइए, वो खुजली भी मिटा लीजिए, चुनाव लड़ने की खुजली है। जमानत भी जब्त हो जाएगा, थोड़ा औकात में भी आ जाइएगा। सबका यही हाल है। यही पवन सिंह का आप देखते होंगे, उसका भी भौकाल लोगों ने टाइट किया हुआ था। पावर स्टार, पावर स्टार, पावर स्टार, है ना? एक बार आसनसोल से टिकट मिला, पावर स्टार, बिल्कुल उनका वीडियो वायरल हुआ, बजरंग बली से आशीर्वाद मांग रहे हैं, एकदम जिम में खुश हैं, गले मिल रहे हैं। एक दिन में तृणमूल कांग्रेस ने उनके पुराने पोस्टर सब जारी कर दिए कि बंगाली महिलाओं के लिए अभद्र बातें कहता था, बंगाली मालवा और सौतन लाइव बंगाल से और क्या क्या। तो भाजपा ने टिकट वापस मांग लिया, आरा से मिला नहीं। अब चलिए वो भी अपनी खुजली मिटा लें, चुनावी खुजली, वो भी खड़ा ही हो जाए। तो इन लोग का यही हाल है। देखिए, सर एक और चेहरा है गुंजन सिंह, जो नामांकन कल ही किए, परसों किए हैं सर, कि इस बार जो है हम नवादा के सांसद बनेंगे, नवादा का बेटा ही नवादा का सांसद बनेगा। अरे तो नवादा के वो एकमात्र बेटा है क्या? नवादा में तो लाखों आबादी होगी ना तो लाखों बेटे होंगे तो सब सांसद बन जाए, ये कोई बात हुई? मेरी समझ में नहीं आता। खास के बिहार और यूपी हिंदी पट्टी के राज्यों में देखता हूँ लोगों में कुछ अतिरिक्त खुजली है, चुनाव लड़ने की अतिरिक्त खुजली है। और मतलब सबको, जिसको लगता है कि हाँ, लोग कहते हैं हाँ मैं जनता की सेवा के लिए आ रहा हूँ, और जनता की सेवा के लिए आपको चुनाव लड़ना जरूरी है? मदर टेरेसा तो मुखिया कभी चुनाव नहीं लड़ी थी, तो उन्होंने जनता की कम सेवा की क्या? ये तो नहीं कि जनता की सेवा आपको करना है तो एक चुनाव ही रास्ता है। लेकिन बिहार में, यूपी में जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, इसमें तो लगता है कि हम लोग पैदा ही होते हैं। आप बिहार के किसी भी गली में घुस जाइए, आपको 50 लोग तो युवा और कर्मठ मिल ही जाएंगे बिहार में, कम से कम 50 लोग युवा और कर्मठ। इसके बावजूद बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। तो आपकी कर्मठता कहाँ चली गई? लेकिन मनीष कश्यप तो सर चुनाव से पहले भी जो है 1,50,000 लोगों को बांटते थे, तो क्यों नहीं वो सांसद बन सकते? अब 1,50,000 बांटने से सांसद बन जाते थे? जितने सेठ सेठानी हिंदुस्तान के हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, सब सांसद ही बन जाते। अंबानी प्रधानमंत्री ही बन जाते। मनीष कश्यप से तो कहीं ज़्यादा पैसा है ना मुकेश अंबानी को। वो तो सब 543 सीटें हैं, सब में बांट देते, जाके प्रधानमंत्री ही बन जाते। देखिए, इतना आसान नहीं है। आपको सांसद बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत सारे मुद्दे चाहिए। लोकसभा का चुनाव होता है, लोग इस पर वोट देते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राष्ट्रीय नीतियाँ क्या बनेगी, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। उसमें आप 50, 100, 1,000, 500 बांट के आप इस तरह से नहीं बन सकते हैं सांसद। जी।
चलिए, तो ये मनीष कश्यप हैं जो कि अब इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, और गुंजन सिंह जो पहली बार नामांकन भी कर चुके हैं। तो क्या लगता है सर, पावर स्टार पवन सिंह फिर से मतलब आरा से नामांकन करेंगे और चुनाव जीतेंगे? अरे नामांकन करने से कौन रोक सकता है? हिंदुस्तान का हर नागरिक नामांकन कर सकता है जिसकी उम्र 25 बरस से ज़्यादा हो। ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं ना है। आप चाहिए, आपकी उम्र 25 बरस से, आप कहीं से जाकर नामांकन कर दीजिए। लेकिन पावर स्टार है ना सर, कहते हैं पावर मेरे ही से शुरू होता है, मेरे ही पे खत्म होता है। यही तो अहंकार है, यही तो अहंकार है। इतना बड़ा पावर स्टार थे तो आसनसोल से पूछ दबा के क्यों भाग गए, है ना? इतने बड़े पावर स्टार थे तो आपका पावर खाली राजपूत बहुल एरिया में दिखता है, आरा में दिखेगा पावर, आसनसोल में आप चूहा बन जाइएगा। ये सब देखिए बिल्कुल अहंकार है। और आप देखिए जब 4-5 चमचों से घिरे रहते हैं ना, जो इन फिल्म स्टारों के साथ होता है, 4-5 चमचों से घिरे रहते हैं, बैठ के दारू पीजिए, चखना खाइए, और चमचा आपको एकदम चढ़ा देगा चना के झाड़ पर कि हुजूर आपके सामने तो कोई है ही नहीं, आप तो पावर स्टार है। तो आसनसोल में तो सारा पावर निकाल दिया तृणमूल कांग्रेस से इनका, आरा से टिकट मिल नहीं रहा है। अब निर्दलीय खड़े हो जाए प्रेशर कुकर छाप पर, कौन रोक सकता है? तो ऐसे ही सर हाल कहीं मनीष कश्यप का ना हो जाए, क्योंकि सन ऑफ बिहार वो भी लिखते हैं और कहते हैं कि मैं बेतिया का बेटा हूँ। तो बेतिया के अकेले बेटा के हैं क्या? पश्चिमी चंपारण में लाखों लोग रहते हैं, तो लाखों लोग वहाँ के बेटे हैं, तो सब सांसद ही बन जाएंगे। लाखों लोग सर अपना टाइटल तो नहीं लगाते हैं ना कि सन ऑफ बिहार। अरे सन टाइटल लगाने से क्या होगा? आज मैं मान लीजिए अपने फेसबुक पर अपना नाम रख लूँ किंग ऑफ बिहार, एम्परर ऑफ इंडिया, तो क्या मैं भारत का सम्राट बन जाऊँगा? ये सब तो देखिए बचकानी बात हो गई ना, बचकानी बात है। आप जो सच में जो सन ऑफ बिहार है, जिसने जो सच में बिहार की सेवा कर रहा है, कहीं भी चुपचाप छोटे स्तर पर भी, वो टाइटल कहाँ लगा रहा है? और आज मैं अपने को फेसबुक पर डिक्लेयर कर दूं एम्परर ऑफ इंडिया, किंग ऑफ बिहार, ये सब तो बचकानी बात है। ऐसे छोटे बच्चे लोग करते हैं, है ना? तो क्या लग रहा है सर, तीनों जो हैं, तीनों नए चेहरा जो है वो वोट काट कर ही रह जाएंगे कि चुनाव में जो है अगर जीतेंगे अभी? जीतेंगे नहीं, तीनों वोट कटवा बनेंगे। कोई कुछ हजार मनीष कश्यप पहले भी चनपटिया से लड़ चुका है ना विधानसभा चुनाव। आप विधानसभा चुनाव जीत ही नहीं सके, या लोकसभा चुनाव का ख्वाब देख रहे हैं? ये तो औकात से बाहर जाने की वोट काटने के लिए ये लोग। हाँ, वोट काट लेंगे अपना, कुछ 100 कुछ हज़ार वोट काट लेंगे, तो उससे भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा। वोट कटवा का भी असर तभी होता है जब कांटे की टक्कर होती है ना? तब आप कुछ हज़ार वोट काट के मतलब नतीजा को बदल सकते हैं। लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं सर बीजेपी को ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मतलब जो जातीय समीकरण है इन लोग का, मतलब मनीष कश्यप का, वो मतलब उस जाति के लोग परंपरागत रूप से भाजपा को वोट देते रहे हैं। जो भी इसकी उल्टी सीधी बातें करता है, कट्टरता की बात, वो कट्टर लोग परंपरागत रूप से भाजपा के साथ रहे हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत वोट कटेगा, 100, 1000, 1200, तो चलिए भाजपा का कटेगा। तो चलिए, आपने सुना किस प्रकार से सारा चीज़ जो है सर ने बताया। बाकी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।